हेलो बच्चों। बच्चे आज अपन अपना क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है उस पे अपन आगे चलेंगे। और अपन आज पढ़ना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन उसी से हम आगे सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट। आज की क्लास का फोकस रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे आज की। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कमांड बन गई तो आप इस यूनिट मतलब इस पूरे बुक के एक्सपर्ट बन सकते हो। मतलब ये पूरे बुक के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाने के लिए बोला जाएगा। 90% जगह पे सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जो भी सवाल आएगा यहाँ से जिसमें मैक्सिमम चांसेस है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 में है, चैप्टर नंबर 3 में है, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट, फिर डेथ और फिर डिसोल्यूशन। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने देख लिया था, अभी हम फिर से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसी से ही आपको समझ में आएगा पार्टनर्स कैपिटल क्या है एंड देन फिर जनरल एंट्री। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चे आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे से देखना, आराम से देखना है इसको। क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं अपन पहले, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं क्या है इसको भी समझते हैं। भाई क्लास 11th में हमने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा था। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो हमने क्या सीखा था, नेट प्रॉफिट निकालना। और उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे बच्चे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे, कैपिटल पे ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। अब जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो क्या किया जाएगा, वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक से ज्यादा पार्टनर है तो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आएगा फॉर द ईयर एंडेड, ये डेट जरूर लिखना, फॉर द ईयर एंडेड। डेट नहीं दी हुई है तो डॉट लगा के छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्या है, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। कहाँ से आया ये नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यहाँ लिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मिला मुझे, नेट प्रॉफिट का पैसा मिला। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैं अमाउंट के साथ समझाता हूँ, लास्ट वीडियो में भी हमने समझा था, एक बार इन शॉर्ट रिपीट कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, पार्टनर को और क्या मिल सकता है, पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल या जेड कैपिटल। कैपिटल की जगह और क्या वर्ड यूज हो सकता है बच्चे, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट ये क्या होता है आज समझेंगे अपन, कैपिटल और करेंट अकाउंट तीनों से। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 2 लाख रुपए का मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया। ठीक है, मतलब अकाउंटेंट के पास कितने रुपए आ गए बच्चे, 12 लाख रुपीज आ गए। 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था और 2 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा मिला, मतलब अकाउंटेंट के पास कितना रुपए आ गया बच्चे, 12 लाख। बताइए अकाउंटेंट इस 12 लाख रुपीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द पार्टनर, वो बोलेगा एज पर पार्टनरशिप डीड। तो अगर डीड बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा बिटवीन द पार्टनर्स, एक्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ये समझेंगे कैपिटल करेंट क्या है, वाइस कैपिटल या करेंट अकाउंट।
और जेड्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, जिसका जिसका जितना जितना परसेंट है वो हम निकालेंगे और दे देंगे। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चल दिया 2 लाख रुपीज। और क्या देना है मुझे? मुझे देना पड़ सकता है सैलरी एक्स को और वाई को, जैसा पार्टनरशिप डीड बोले। एक्स और वाई को मैंने सैलरी दे दिया 1 लाख रुपीज। ठीक है भाई। और क्या देना पड़ सकता है पार्टनर को? कमीशन। तो किसको मिलेगा कमीशन? तो जेड को मिलेगा। सपोज तो जेड को मैंने कमीशन दे दिया 1 लाख रुपीज, जेड को भी कमीशन दे दिया। और क्या बनाने के लिए बोल सकता है बच्चे? और क्वेश्चन बोल सकता है जनरल रिजर्व बनाओ। तो मैंने यहाँ पे कुछ जनरल रिजर्व बना लिया। जनरल रिजर्व आपको बोला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कुछ परसेंट बना लो या अमाउंट बता दिया। जनरल रिजर्व हमें बनाना पड़ा 50,000, तो मैंने ये जनरल रिजर्व भी बना लिया। अकाउंटेंट के पास कितना रुपए था बच्चे? 10 लाख रुपीज तो नेट प्रॉफिट का था। 2 लाख रुपए उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मिल गया। तो अकाउंटेंट के पास कितना रुपए हो गए बच्चे? 12 लाख रुपीज। अकाउंटेंट इस 12 लाख रुपीज का क्या करेगा? वो बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर पार्टनरशिप डीड या एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 12 लाख। ये 12 लाख रुपए में मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 4,50,000। 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 1 लाख रुपए सैलरी का, 1 लाख रुपए कमीशन का और 50,000 रुपए जनरल रिजर्व का मेरा डिस्ट्रीब्यूट खत्म हो गया। तो 12 लाख में से 7,50,000 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे? 7,50,000। बताइए अकाउंटेंट ये 7,50,000 का क्या करेगा? क्या ये 7,50,000 वो घर लेके चल देगा क्या अपने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। अकाउंटेंट ये 7,50,000 को क्या करेगा? बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो क्या होगा यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। सपोज तीनों इक्वल पार्टनर है तो 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000 ये तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर ओपनिंग में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दिया रहता तो यहाँ पे लॉस लिखा था, और यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता तो यहाँ भी लॉस इस तरफ आ जाता। हम क्वेश्चन के साथ इसको देख लेंगे। ठीक है। अब हमें समझना है पार्टनर कैपिटल, बट यहाँ पे लिख लो एक बार पार्टनर कैपिटल के लिए, इसमें भी अमाउंट लिख लेते हैं सो डेट की थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। 1,50,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी वही ले लेते हैं अपन, 1,50,000 और 50,000। सैलरी का भी ले लेते हैं 50,000, 50,000 और कमीशन का 1 लाख। इससे क्या है, थोड़ा सा अपने को पार्टनर कैपिटल समझने में आसान रहे। बच्चे रीड करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल क्या रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको ये बोलना चाह रहा है कि भाई डेबिट साइड आप अपने सारे के सारे खर्चे लिखो, एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर, मतलब जो भी बिजनेस का खर्चा होगा उसको डेबिट साइड लिखो। ये चीज आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। और क्रेडिट साइड क्या लिखना है? जो भी बिजनेस की इनकम होगी उस चीज को आप इसके क्रेडिट साइड लिखो। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। इसके बाद समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट होने बनाने के दो मेथड होते हैं। अभी आप मेथड पे नहीं, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फील करोगे कि पार्टनर कैपिटल होता क्या है, एंड देन फिर अपन मेथड में आएंगे और फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों समझेंगे। अभी आप समझिए कि पार्टनर्स कैपिटल बोलना क्या चाह रहा है, पर्पस क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। समझ में आ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे जो आज अपन कवर अप कर रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले अपन इंडिविजुअल समझेंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को।
यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स को कितना पैसा मिलेगा, मैं एक एक्स का अकाउंट बना लेता हूँ। वाई को कितना पैसा मिलेगा, एक वाई का अकाउंट बना लेते हैं। और जेड को कितना मिलेगा, एक जेड का अकाउंट बना लेते हैं। देन तीनों को कंबाइंड करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए। एक्स ने बिजनेस पे पैसा लगाया, मान के चलिए 10 लाख रुपए, तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, बाय कैश या बैंक 10 लाख रुपए। ठीक है, अब एक्स क्या बोल रहा है समझते जाना। यहाँ पे एक्स क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को जो जो पैसा मिलेगा या जो जो मेरा पैसा बिजनेस में है उसको क्रेडिट करते जाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। एक्स को और क्या मिलेगा बच्चे, एक्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना रुपया मिल रहा था उसको, 1 लाख रुपीज। और क्या मिलेगा उसको, सैलरी का पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे लिखाएगा सैलरी 50,000 रुपए। और क्या मिल रहा था बच्चे उसको, प्रॉफिट का पैसा मिल रहा था, तो यहाँ पे लिखाएगा बाय प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट कितना रुपए मिल रहा था प्रॉफिट का, 2,50,000। मतलब एक्स मेरे पास आता है अकाउंटेंट के पास और बोलता है देखो भाई साहब, मेरा यहाँ पे 1 लाख रुपए रखा, 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस पे लगाया था, वो क्रेडिट, प्लस मेरे को 1 लाख रुपए और मिलेगा, उसको क्रेडिट कर देंगे अपन। उसको और क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 50,000 का, और क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्स आता है और बोलता है साहब मेरे इतना इतना पैसा मेरा बिजनेस पे है, दैट इज जो मुझे मिलना है। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 10 लाख 11, 14 लाख रुपीज। कितना हो रहा है ये, 14 लाख। तो एक्स आके अकाउंटेंट को हिसाब किताब बताया, बोला भैया 10 लाख तो मैंने मेरे घर से लगाए थे, 1 लाख रुपए मैंने मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कमाया, 50,000 रुपए मैंने मेरे सैलरी का कमाया, और 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट का, तो टोटल मेरा 14 लाख है। तो इसको आप लिख दीजिए भाई कि एक्स के खाते में कितना रुपए है, 14 लाख रुपीज है। अकाउंटेंट बोलेगा भाई साहब आपने कुछ विड्रॉ भी तो किए हैं, कुछ कुछ पैसे आप माइनस भी तो करोगे, ऐसा थोड़ी ना कि आपके पास अकाउंटेंट पार्टनर आए बोले इतना इतना पैसा है, उसने कुछ विड्रॉ भी किया होगा, कुछ लॉसेस भी हुए होंगे, कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा। तो अकाउंटेंट बोलेगा भाई साहब आपने कुछ पैसा विड्रॉ भी तो किया है, कितना रुपए विड्रॉ किया है बच्चे, पार्टनर अकाउंटेंट बोलेगा कि आपने यहाँ पे विड्रॉ किया है, मान के चलिए 5 लाख रुपए। कितना विड्रॉ किया है, 5 लाख रुपए। और इसके ऊपर और क्या लगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगा, 1 लाख रुपीज। पार्टनर आया, पार्टनर ने हिसाब किताब दिया 14 लाख रुपीज का। अब अकाउंटेंट उसको बोलेगा कि आपने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। पार्टनर बोलेगा ठीक है भाई। अकाउंटेंट बोलेगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। पार्टनर बोला ठीक है भाई, इसको माइनस कर दो। तो बचेगा कितना यहाँ पे, इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना रुपए बच जाएगा बच्चे, 14 लाख में से 6 लाख रुपीज आएगा, तो 14 लाख रुपीज में से 6 लाख रुपीज आएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 8 लाख रुपीज। देखिए क्या हो रहा है, इसको समझिए, प्लीज समझिए। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या बोल रहा है, जो जो पैसा पार्टनर को मिलेगा उसको आप क्रेडिट कर दो। क्या क्या मिलेगा, जितना पैसा उसने लगाया था वो, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, प्लस सैलरी का, प्लस कमीशन का, प्लस प्रॉफिट का। जब आप आगे चैप्टर में जाओगे तो उसको और भी कुछ गुडविल का पैसा मिलेगा, रिजर्व का पैसा मिलेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पैसा मिलेगा। तो वो आगे की चीज है, अभी आप बेसिक समझिए कि एक्स आएगा और बोलेगा भैया मेरा इतना इतना पैसा है, तो आप वो बिजनेस के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाए। वैसे ही अब कौन आएगा, वाई आएगा। वाई बोलेगा भाई साहब मैंने भी बिजनेस पे कितना रुपया लगाया है, कैश या बैंक, सपोज 5 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिल रहा था, 50,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिल रहा था। और क्या चीज का पैसा मिल रहा था उसको, सैलरी का पैसा मिल रहा था। कितना रुपए मिल रहा था उसको सैलरी का, 50,000 रुपए। और क्या मिल रहा था बच्चों उसको, प्रॉफिट का पैसा मिल रहा था। कितना रुपए मिल रहा था प्रॉफिट का पैसा, 2,50,000। तो मेरे पास वाई आता है और वाई बोलता है देख भैया
मेरा बिजनेस पे कितना पैसा है, 5 लाख रुपए मैंने लगाया था। 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो, 50,000 सैलरी का दो और 2.5 लाख रुपए मेरे को क्या चीज का दो, प्रॉफिट का दो। तो टोटल कितना हो गया, 8,50,000। 5 1 6 2 8, 8,50,000। अकाउंटेंट क्या बोलेगा, भाई साहब आपने आपने कुछ पैसा विड्रॉ भी तो किया है, तो क्या माइनस कर देगा वो, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग उसने कितना रुपए विड्रॉ किया है बच्चे, ड्राइंग उसने मान के चलिए 2,50,000 का विड्रॉ किया है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, 50,000 का इंटरेस्ट। अकाउंट पार्टनर बोलेगा ठीक है, तो बच कितना गया पैसा उसका, बैलेंस कैरिड डाउन। 8 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए, 850 में से 3 लाख रुपए जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चे, 7,50,000। नहीं, कितना हो गया, 850 में से 3 लाख जाएगा तो कितना बचेगा, 5 लाख रुपीज। कितना बच जाएगा यहाँ पे, 5 लाख रुपीज बचेगा। तो ये चीज होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जेड आएगा, जेड भी बोलेगा मेरा इतना रुपए कैश लगाया था, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना सैलरी, इतना कमीशन, इतना प्रॉफिट, और जो माइनस होगा माइनस कर दो। अब ये तीनों अकाउंट को अपन जोड़ देते हैं। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप ध्यान देंगे अच्छे से तो। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंबाइंड करके। ये तीनों का कंबाइंड करके बना के देखिए, ये बन जाएगा एक्स वाई और जेड। ऐसे ही यहाँ भी बनेगा एक्स वाई और जेड। देखिए क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ये एक्स का डेबिट, ये एक्स का क्रेडिट, ये वाई का डेबिट, वाई का क्रेडिट, जेड का डेबिट, जेड का क्रेडिट। नाम हम दे देते हैं इसको, कौन सा अकाउंट बनाया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझना, एक्स बोलेगा कि मैंने कितना रुपया लगाया बिजनेस पे, बाय कैश या बैंक। और क्या आ सकता है यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पहले का आपका है, मतलब अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स बोलेगा मैंने 10 लाख रुपए लगाए, वाई बोलेगा मैंने 5 लाख रुपए लगाया, जेड बोलेगा मैंने 5 लाख रुपीज लगाया। तो इतना पैसा तो मेरा बनता है, तो बिजनेस क्या बोलेगा, ठीक है भाई मेरे लिए लाइबिलिटी है, मैं उसको क्रेडिट साइड लिख देता हूँ। इनको और क्या क्या पैसा मिलेगा बच्चे, दिमाग लगाइए। एक्स वाई और जेड को और क्या क्या पैसा मिलेगा, सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिलेगा, ठीक है आप उसके क्रेडिट साइड डाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना रुपए मिलेगा बच्चे, 1 लाख रुपीज एक्स को, 50,000 रुपीज वाई को, और 50,000 रुपीज जेड को। ठीक है भाई, और क्या पैसा मिलेगा बताइए, और इनको पैसा मिलेगा सैलरी का। सैलरी का कितना कितना मिल रहा था, एक्स को और वाई को 50,000 और 50,000, कितना कितना मिल रहा था, 50,000 एक्स को, 50,000 रुपीज वाई को। और क्या पैसा मिलेगा बच्चे, जेड को क्या मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था, आप इनको कमीशन बांट दो। कितने रुपए का कमीशन मिल रहा था जेड को, 1 लाख रुपए का। ये मैंने बनाया ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब बताइए, क्या जनरल रिजर्व, ये जो जनरल रिजर्व है, क्या ये पार्टनर को मिल रहा है क्या, नहीं सर ये पार्टनर को नहीं मिल रहा है। जनरल रिजर्व क्या कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट के कुछ पार्ट को साइड में रख दे रहे हैं, जमा करके रख दे रहे हैं, कि कल को कुछ मिस हैपनिंग हो या कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो हमारे पास अवेलेबल रहे। ये 50,000 मैंने क्या पार्टनर को बांटा क्या यहाँ पे, नहीं, जनरल रिजर्व क्या किया मैंने अलग से बना के रख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पार्टनर को मिला, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सैलरी को मिला, सैलरी में चल दिया। कमीशन का पार्टनर को पैसा मिला, कमीशन में चल दिया। और क्या मिल रहा है उनको, प्रॉफिट मिल रहा है 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उनको क्या मिला बच्चे, प्रॉफिट मिला। कितना कितना रुपए मिला, 2,50,000 एक्स को, 2,50,000 वाई को, और 2,50,000 जेड को। अब इसको अपन क्लोज कर देते हैं। बताइए भाई, एक्स का कितना पैसा है यहाँ पे,
एक्स बोलेगा 10 लाख रुपए मैंने घर से लेके आए, ठीक है भाई। 1 लाख रुपए मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिलेगा, 11 लाख रुपए। सैलरी का 50,000 रुपए मिलेगा, 11,50,000 रुपए। और 2.5 लाख रुपए मेरे को प्रॉफिट का मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 14 लाख रुपीज। ये आप यहाँ पे 14 लाख रुपीज लिख दीजिए, ठीक है। अब अकाउंटेंट उसको बोलेगा, भाई साहब आपने कुछ पैसा विड्रॉ भी तो किया है, उसको क्यों नहीं माइनस कर रहे हो? वो भी तो माइनस होगा। आप ये बोल रहे हो मेरे को इतना इतना पैसा मिलेगा, आई एग्री, तो मैंने उसको क्रेडिट साइड लिख दिया। इसमें से आपने थ्रू आउट द ईयर कुछ पैसा भी तो लिया है बिजनेस से, उसको क्यों नहीं माइनस कर रहे हो? तो वो माइनस होगा तो किधर लिखाएगा? डेबिट साइड, यहाँ पे लिखाएगा टू ड्रॉइंग। कितने रुपए का ड्राइंग किया उसने? 5 लाख रुपए का एक्स ने विड्रॉ किया। अब बिजनेस और क्या लेगा उससे? इंटरेस्ट का पैसा लेगा, तो यहाँ पे लिखाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने रुपए का था बच्चे? मैंने यहाँ जो ऊपर बनाया था वही अमाउंट लिख रहा हूँ, 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब रीड करिए इसको और समझिए क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ये क्या बोलना चाह रहा है? एक्स का कितना था? 14 लाख रुपीस था क्रेडिट साइड। उसमें से एक्स ने कितना यूज कर लिया? निकाल लिया 5 लाख रुपए ड्राइंग का और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। पार्टनर बोलेगा ठीक है भाई माइनस कर लो। तो इसका कितना पैसा बच जाएगा? इसको बोला जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चे? 14 माइनस 6 हमारा हो जाएगा ये 8 लाख रुपीज। तो एक्स का कितना रुपए रखा हुआ है बिजनेस पे? 8 लाख रुपीज। जब आप नेक्स्ट ईयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब वहां क्या लिखा जाएगा? ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन एक्स का 8 लाख रुपए। फिर उसको नेक्स्ट ईयर जो जो मिलेगा उसको क्रेडिट करते जाओ, जो जो माइनस होगा डेबिट करते जाओ। अब देखिए y का, देखिए y आएगा, y बोलेगा भैया मेरा भी हिसाब किताब करो, ठीक है भाई इसका भी हिसाब किताब करते हैं। y को कितना रुपए मिलना है? 5 लाख, 6, 8, 8,50,000। y बोलेगा मेरा कितना है बिजनेस पे? 8,50,000 रुपीज। कैसे आया 850? 5 लाख तो मैंने घर से लेके आया, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 50,000 सैलरी का, कितना हो गया? 6 लाख, 2,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस का, 850। अब पार्ट अकाउंटेंट उसको बोलेगा भाई साहब आपने कुछ पैसा विड्रॉ भी किया था, कितना कितना विड्रॉ किया था भाई? लिखे थे 2,50,000 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना लगा उसके ऊपर? 50,000 का इंटरेस्ट लगा। वाई का कितना बैलेंस आया था? 8,50,000। अब ये 8,50,000 तो उसका था, बट उसने 2.5 लाख रुपए वहां से निकाल लिया। 850 में से 2.5 लाख रुपए निकालेगा तो कितना बचेगा? 6 लाख। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कितना लग रहा है? 50,000। तो बैलेंस कितना आ जाएगा उसका? 5,50,000 रुपीज का बैलेंस आ गया यहाँ पे। 5,50,000 रुपीज का 850 में से 2.5 गया तो बैलेंस कितना आएगा? 6 लाख। 6 लाख में से 50,000 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 5,50,000। तो ये आपका बैलेंस आ गया यहाँ पे। यहाँ पे फिर गलत लिखा था क्या? 2.5 लाख और 50,000, हाँ कितना आएगा यहाँ पे भी? 550। 550, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो इस चीज को आपको अच्छे से देखना है कि कैसे होगा ये। समझ में आ रहा है? अब जेड का भी देख लीजिए भाई। जेड का कितना आना था पैसा? 5 लाख रुपए कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया था, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख रुपए कमीशन और 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना हो जाएगा ये? 3, 5, 3, 8, 1, 9 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपीज। अब उसने विड्रॉ भी किया होगा, कितने रुपए का विड्रॉ किया? 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लग गया? 50,000। उसका कितना रुपए था यहाँ पे? 9 लाख। कितना माइनस हो जाएगा बच्चे? 250 और 50 डेट इज 3 लाख। तो बचेगा कितना उसका? 6 लाख रुपए। रीड करिए और समझिए क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि इसको किया कैसा जाएगा। समझ रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ बात करता है एक्सपेंस की और इनकम की रिलेटेड टू पार्टनर। जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड जाएगा
और जो भी इनकम होगी क्रेडिट साइड जाएगी। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके बारे में बात करता है? बच्चा ना दोनों को कंबाइंड करके समझने की कोशिश करता है। इसको समझना कंबाइंड है बट एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बात करता है कि जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा उसको मुझे क्या करना है बच्चे? क्रेडिट करना है। जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा उसको क्या करना है? मुझे क्रेडिट करना है। और जिस भी वजह से पार्टनर का कैपिटल कम होगा उसको क्या करना है मुझे बच्चे? डेबिट करना है। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे और कि ये कैपिटल साइड क्यों जा रहा है और कैसे है। देखना, यहाँ पे जैसे तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, बहुत अच्छे से समझना। कितने पार्टनर है? तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। अगर मैं कोई स्टाफ को सैलरी देता हूं तो एंट्री क्या पास होती है? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर मैं रेंट देता हूं तो एंट्री क्या पास होती है? स्टाफ लैंडलॉर्ड को रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो क्या होगा? एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैश में पे कर रहे हैं। नहीं, यहां पे ये नहीं है। जो भी पार्टनर को पैसा मिलेगा वो उसके खाते में जाता है, उसके अकाउंट में जाता है, कैश में नहीं जाता। मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ अकाउंटेंट क्या करूंगा? एक ए का अकाउंट ओपन कर लूंगा। यहां देखना, मैं क्या करूंगा? एक ए का अकाउंट ओपन कर लूंगा। उसको जो भी पैसा मिलेगा, दैट इज उसको कैपिटल का पैसा मिलेगा तो लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिलेगा तो यहां लिखूंगा, सैलरी का पैसा मिलेगा तो यहां लिखूंगा, कमीशन का पैसा मिलेगा तो लिखूंगा, प्रॉफिट का पैसा मिलेगा तो यहां पे लिखूंगा। मतलब अपन क्या करते हैं? पार्टनर के साथ कभी भी कैश में डील नहीं करते। मतलब जो भी पार्टनर को पैसा मिलना है, अपन एक पेपर में उसका हिसाब किताब, यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा और ए को लिखूं, बताऊंगा भैया इसको इतना 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 पैसा मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। अब वो जितना भी विड्रॉ कर लेगा यहाँ पे लिख दूंगा कि उसने ड्राइंग एक बार किया, दो बार किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, ये सारी चीजें। फिर साल के एंड में बैठ के हम हिसाब किताब बनाएंगे कि भाई ए को इतना 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 मिला, उसमें से इतने बार उसने ड्राइंग किया, इतना इंटरेस्ट लगा, तो यहाँ पे उसका बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। यही होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा वो आप क्या करोगे? उसके कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट करते जाओगे। देखिए, ये कैपिटल का खाता, ये एक्स का खाता खुल गया, ये वाई का खाता खुल गया यहाँ पे, और ये एक जेड का खाता खुल गया। आप फील करिए कैपिटल अकाउंट को, तब जाके समझ में आएगा बोलना क्या चाह रहा है। कैपिटल अकाउंट बोलना चाहता है कि भैया तीनों को जो जो पैसा मिलेगा आप उसको क्रेडिट करते जाओ। अब सवाल आता है, सर हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, डेबिट क्यों नहीं कर रहे? अब सोचिए, ये है बिजनेस और ये है पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई और पार्टनर जेड। बिजनेस को उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना है, सैलरी का पैसा देना है, कमीशन का पैसा देना है, प्रॉफिट का पैसा देना है। क्या बिजनेस इनको पे कर दिया क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट का पैसा? नहीं सर। तो बिजनेस के लिए ये क्या बन जाती है बच्चे? एक लाइबिलिटी बन जाती है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है? उसको क्रेडिट। इसीलिए पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होगा। जो जो पैसा पार्टनर को मिलना है उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। और जिस भी वजह से पार्टनर का कैपिटल कम होगा, कम किस वजह से हो सकता है? ड्राइंग की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, और अगर बिजनेस को कुछ लॉस हुआ तो। अगर लॉस होगा तो ये यहाँ पे लॉस आ जाएगा, फिर इन डेट केस यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं आएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज आएगा। यहाँ पे अगर लॉस होगा तो यहाँ पे टू लॉस करके आ जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगा। समझ में आया कैपिटल अकाउंट? अब मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगा तो अब जाके आपको जनरल एंट्री समझ में आएगी। अभी आपको समझ में आएगा ये सर जो हम लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में और आज के में, कि सर ये कैपिटल अकाउंट क्या है और करेंट अकाउंट क्या है। अभी मैं आपको करेंट अकाउंट के बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या होता है
पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दूसरा मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 1% की दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसको चीजों को ना देखना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है बच्चे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। जो अभी हमने बनाया है ये कौन सा मेथड है बच्चे? फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो ऊपर अभी हमने ये बनाया है ये कौन सा मेथड है बच्चे? यही आपका कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझ लिया। फ्लक्चुएटिंग मतलब होता क्या है इसको समझिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होना, बार बार फ्लक्चुएट होना। कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे साल की स्टार्टिंग में कितना था? 10 लाख। साल के एंड में कितने का हो गया बच्चे? 8 लाख रुपए, क्योंकि उसने विड्रॉ भी कर लिया। अब यही नेक्स्ट ईयर क्या जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर उसको फिर बहुत सारा पैसा मिलेगा, कुछ पैसा उसका माइनस होगा, तो फिर इसका आ जाएगा मान के चलिए 15 लाख। उसके नेक्स्ट ईयर फिर ओपनिंग 15, उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा क्रेडिट, बहुत सारे पैसे माइनस होंगे। तो हर साल उसका कैपिटल क्या हो रहा है बच्चे? फ्लक्चुएट हो रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ में आया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? अब हमें समझना है फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर इसमें फिर से दो अकाउंट बनाया जाता है। कौन कौन सा बनाया जाता है? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये दो अकाउंट बनते हैं। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग समझ में आया तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिक्स कैपिटल समझने की, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग क्लियर हो गया बहुत अच्छे से तो फिक्स कैपिटल के अंदर कुछ नहीं रखा है। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते हैं बच्चे? दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों को समझते हैं। ये तीन पार्टनर ठीक है, ये एक्स का डेबिट, एक्स का क्रेडिट, वाई का डेबिट, वाई का क्रेडिट, जेड का डेबिट, जेड का क्रेडिट, और यहाँ पे अपन नाम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या नाम लिखाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या नाम लिखाएगा यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज होगा। ठीक है, और फिर एक अकाउंट और कौन सा बनेगा? करेंट अकाउंट। ये बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा क्या बनेगा आपका? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सेम। दूसरा क्या बनना है बच्चे इसमें? पार्टनर करेंट अकाउंट। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये क्या है समझना। दूसरा आपका बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एक्स का डेबिट, एक्स का क्रेडिट, वाई डेबिट, वाई क्रेडिट, जेड डेबिट, जेड क्रेडिट। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग समझ में आया, देखिए फ्लक्चुएटिंग में क्या हो रहा है? हर साल उसका कैपिटल चेंज हो रहा है। फिक्स्ड में क्या होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल का है वही कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जैसे उन्होंने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया, कितना रुपए? 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख रुपीज। तो कैपिटल में जाएगा यहाँ पे बाय कैश। कितना रुपए? 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख। अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला। सर ये क्या नया कॉन्सेप्ट लिया है आप, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल? बच्चे देखिए, जो पार्टनर है वो पैसा कुछ विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से। अब पैसा देखिए उसका दो चीजों का लगा हुआ है। एक तो बिजनेस में उसने खुद जो पैसा लगाया था घर से वो
प्लस उसने बिजनेस से कुछ पैसा कमाया। उसने क्या कमाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कमाया, सैलरी का कमाया, कमीशन का पैसा अर्न किया, प्रॉफिट का पैसा अर्न किया। अब क्या है, पार्टनर कुछ पैसा विड्रॉ करेगा। तो जब वो पैसा विड्रॉ करेगा तो उससे पूछा जाता है कि वो आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर रहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो उसने पैसा बिजनेस से अर्न किया है उस पैसे को विड्रॉ कर रहा है, करेगा, या जो पैसा उसने बिजनेस को एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसको विड्रॉ करेगा। तो अगर उसने विड्रॉ किया आउट ऑफ कैपिटल तो ही यहां पे ड्रॉइंग आएगा। टू ड्रॉइंग, कौन सा वाला ड्रॉइंग बच्चे? ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला ही चीजें आएगी और कुछ नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट, वर्ड से ही समझिए कैपिटल, इसमें कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का, कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, डेट इज कैपिटल का पैसा उसने कुछ विड्रॉ किया। उसके अलावा जो भी चीजें है वो कहा जाएगी बच्चे करंट। इसको अभी क्लोज करेंगे। उसको और क्या क्या मिल रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो उसको जो भी पैसा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो कहा जाएगा करेंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हम समझेंगे कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना कितना मिल रहा था बच्चे? 1 लाख। वाई को कितना मिल रहा था? 50,000। और जेड को कितना मिल रहा था? 50,000। और क्या पैसा मिल रहा था बच्चों इनको? इनको पैसा मिल रहा था सैलरी का 50,000 और 50,000। और क्या मिल रहा था? कमीशन का पैसा मिल रहा था। जेड को कितना रुपए मिल रहा था? 1 लाख रुपीज। और क्या मिल रहा था इनको? प्रॉफिट का पैसा मिल रहा था 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000। तो टोटल इसको कितना रुपए मिल गया बच्चे? 4 लाख रुपए बोलेगा। एक्स मेरे को चाहिए। वाई कितना मांगेगा? 3,50,000। और जेड कितना मांगेगा बच्चे? 4 लाख रुपए ये मांगेगा। अब इन्होंने कुछ विड्रॉ भी किया तो ड्राइंग कौन सा मानोगे? ड्राइंग कौन सा मानोगे बच्चे? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बोला तब मानोगे कौन सा उसका? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसने कितना रुपए विड्रॉ कर लिया बच्चे? 2 ड्राइंग। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, जो मैंने फिगर लिए है उससे नेगेटिव जाएगा आप लोग का आंसर। तो ड्राइंग कितना हो गया? 5 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया था इसका? 1 लाख रुपीज। वाई ने कितना किया था विड्रॉ? 2,50,000। और जेड ने कितना किया था? 2,50,000। तो इंटरेस्ट कितना लग गया बच्चे इसका? 25,000। और इसका भी कितना लग गया था? 25 नहीं, कितना कितना लगा था? 50,000 और 50,000। ड्राइंग कितना कितना लगा था बच्चे? 50,000 और 50,000। समझिए क्या हो रहा है। तो अब निकालना है इसका बैलेंस। देखिए इसका कितना था बैलेंस? एक्स का 4 लाख और इधर कितना आ रहा है? 6 लाख। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट आपका नेगेटिव में भी जा सकता है। तो कितना आ गया? 6 लाख। इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? ये 2 लाख रुपीज। इसका कितना था? 3,50,000। इसका माइनस कितना हुआ बच्चे? यहाँ पे कितना है इसका? 3,50,000 माइनस कितना होगा? 3 लाख। तो इसका बैलेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपए। जेड का कितना था? 4 लाख रुपए। उसने कितना रुपए विड्रॉ कर लिया और इंटरेस्ट लग गया 3 लाख। तो कितना आ गया इसका? 1 लाख रुपीज। ये एक अच्छा मेरा क्वेश्चन बना कि इसमें पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव भी आ रहा है एक पार्टनर का और एक का पॉजिटिव भी आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है करेंट अकाउंट में, बिल्कुल ठीक है। तो पहले फिक्स समझते हैं कि क्या हो रहा है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, फ्लक्चुएटिंग में जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा, जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा वो कहा जाएगा बच्चे उसके क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट साइड। जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा वो कहा जाएगा बच्चे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड। ठीक है। अगर आप फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कहा जाएगा करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट।
बस दैट्स इट, और कुछ नहीं जाएगा। तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चे? बैलेंस कैरिड डाउन, इसका आ जाएगा 10 लाख रुपीज, इसका आ जाएगा 5 लाख, और इसका भी आ जाएगा 5 लाख रुपीज। अब सवाल आता है, सर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर ऐसा क्या आ गया कि फ्लक्चुएटिंग में प्रॉब्लम क्या थी? फ्लक्चुएटिंग तो बहुत इजी है। अब फिक्स्ड आ गया, फिक्स्ड भी इजी है, बट फिक्स में बोला जाता है कि आप कैपिटल का ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग करो। जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस है या ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है उसको कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो कहाँ ट्रांसफर होगी बच्चे? करेंट अकाउंट में। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। समझ में आया? अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए होता क्या है, आप बड़े बड़े बिजनेस पे जाइए या कोई पार्टनरशिप फर्म या रिटेलर के पास जाना जो आपके घर के आसपास है या आपका बिजनेस फैमिली है, वहां से आप अपने पेरेंट्स से पूछना और उनका बिजनेस देखना पक्का 15 साल 20 साल 10 साल पुराना चल रहा। उनसे पूछना पापा मम्मी से कि भाई, पेरेंट्स से पापा, कि आपने अपने बिजनेस पे आज तक घर से कितना रुपए लगाया, कैपिटल कितना रुपए इंट्रोड्यूस किया है। उनके तरफ से देखना सवाल का आंसर नहीं मिलेगा आपको। अब पूछ के तो देखना एक बार कि पापा आपने घर से, जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस दिन से लेके आज तक कितना रुपए कैपिटल लगा है। देखना पॉज हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं कितना बताऊं। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन क्या करते हैं बच्चे? फ्लक्चुएटिंग। जो भी पैसा मिल रहा है ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो भी पैसा विड्रॉ कर रहे हो उसको माइनस करते जाओ, और ये बैलेंस आ गया। और आपका बिजनेस चलते 20 साल हो गया, तो आपको हिसाब किताब ही नहीं पता ना कि बिजनेस से मैंने कितना कमाया। एक बार सवाल तो करके देखो कि भाई पापा, आपने हमारे बिजनेस पे, आपने अपने बिजनेस पे कितना रुपए घर से लगाया है और कितना रुपए आज तक विड्रॉ कर ली। वो चार्टेड अकाउंटेंट को कॉल लगाएंगे, बोलेंगे कि साहब बताइए भाई कैसा हो रहा है, मेरे बच्चे पूछ रहे हैं। तो अगर उन्होंने फ्लक्चुएटिंग बनाया है तो उनको भी टाइम लगेगा बताने में। समझ रहे हो? अगर फिक्स्ड बनाए हैं, देखिए फिक्स से क्या समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी बैलेंस कितना जाएगा यहाँ पे? 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख। नेक्स्ट ईयर मैंने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अब मैंने घर से, ये तीनों पार्टनर ने घर से 1 लाख रुपए, या ए कुछ नहीं लगा रहा है, बी ने 3 लाख रुपए लगाए और सी ने 3 लाख रुपए लगाए। तो कितना कितना हो गया उनका कैपिटल? 10 लाख, 8 लाख और 8 लाख। अगर कुछ विड्रॉ कर लेंगे आउट ऑफ कैपिटल का तो माइनस हो जाएगा। और बिजनेस से कितना कमाए? तो ये करेंट अकाउंट से कि भाई मेरे को हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और इतना इतना पैसा विड्रॉ किया तो इतना बैलेंस आ गया। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग बनाने से क्या होता है? फिक्स कैपिटल बनाने से कि आपको बहुत अच्छे से पता चल पाता है कि मैंने घर से कैपिटल कितना लगाया, और थ्रू आउट द ईयर 2 साल 10 साल 15 साल जो भी हुआ है, तो उससे मैंने ये बिजनेस से कितना रुपए कमाया या कितने रुपए का लॉस हुआ, या मैंने घर ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो वो आपको करेंट अकाउंट से सब पता चल जाएगा। कैपिटल अकाउंट से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मैंने घर से कितना रुपए इंट्रोड्यूस किया है और कैपिटल का कितना रुपए विड्रॉ किया, और मेरा घर का पैसा अभी तक बिजनेस पे कितना लगा हुआ है। अगर आप ये दोनों को ब्रेक नहीं करोगे और फ्लक्चुएटिंग में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चल रहा है ना कि घर का पैसा कितना है और मैंने बिजनेस से कितना कमाया। तो इसीलिए दो मेथड है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये क्या होता है। समझ में आया बच्चों सारी चीजें? ये सारी चीजें समझ में आया? तो ये होता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले कि कौन सा मेथड बनाना है, फिक्स कैपिटल मेंटेन करना है या फ्लक्चुएटिंग करना है, तो आप कौन सा करोगे बच्चे? फ्लक्चुएटिंग, जो कि इजी है। समझ आया? अब दोबारा से आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, में वर्ड यूज कर रहा था कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल वर्ड कब आएगा? जब मैं फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहा हूं। करेंट वर्ड कब आएगा? जब मैं फिक्स कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होता है बच्चे? इन फिक्स कैपिटल अगर आप मेंटेन करते हो तो वो ट्रांसफर होता है करेंट अकाउंट में। सैलरी का पैसा कैपिटल में कब जाएगा? जब मैं फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहा हूं। करंट में कब जाएगा? जब मैं फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहा हूं।
तो आपको सवाल बता देगा कि कौन सा मेंटेन करना है, या आपको सवाल नहीं बताएगा तो आप क्या मान के चलोगे बच्चे, कौन सा मेंटेन कर रहे हैं हम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आई सारी चीजें? बच्चे आज वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं अभी इसका जनरल एंट्री नहीं बता रहा हूं। एक अगला एक वीडियो हम और रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताऊंगा, पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट बताऊंगा, एंड देन उसके नीचे हम जनरल एंट्री करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और जनरल एंट्री तीनों को समझेंगे। ठीक है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। इसका डिटेल में पढ़ना है तो आपको वहां से मिल जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये मैंने क्लास वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। अब एक अपन करेंगे जनरल एंट्री की इंडिविजुअली, वो जनरल एंट्री को करेंगे एंड देन फिर अपन समझेंगे कैसा होता है। ठीक है, समझ में आया? इसको बहुत ध्यान से समझना, दोबारा देखना है दोबारा देखिए, बट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग को दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में जो भी पार्टनर को पैसा मिलना है वो एक ही अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा, दैट्स इट। और कैपिटल अकाउंट अगर आप फिक्स मेंटेन कर रहे हो तो दो अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्रॉइंग। ठीक है, और कौन सा ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला। उसके अलावा जो भी चीजें है वो कहाँ ट्रांसफर होगी बच्चे, करेंट अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? वेल एंड गुड। अभी फिर अपन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे सॉल्यूशन वाले सीरीज पे। ठीक है, तो इसका अगर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन कहाँ पे है बच्चे, इसका कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक। और अपने को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन 15 से 20। तो 15 से लेके यहां तक 27 तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ही सवाल है। समझ में आया? तो बच्चे आज अपन क्लास इतनी रखते हैं, आज वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल एंड। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।